नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलते हैं और कहां से निकलते हैं। जैसे आपसे हम पूछे तो आप बताइएगा कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। फिर आपसे पूछे कि बताइएगा साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। क्यों 1 होता है साइन 90 का वैल्यू? या कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। क्यों होता है? उसी प्रकार कॉट 90 का पूछे कितना होता है, तो इन्फिनाइट होता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से आया है, इसके पीछे का रीज़न हम जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले इस 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हम वृत्त बनाएंगे और कैसा, एक इकाई वृत्त, यूनिट सर्कल बनाया। एक इकाई वृत्त यूनिट सर्कल बनाया। जैसे कि हम एक वृत्त बना रहे हैं। कैसा वृत्त बना रहे हैं? तो एक इकाई यूनिट वृत्त बना रहे हैं। तो इकाई यूनिट वृत्त हम बनाएं तो यहाँ पे देखिएगा, जिसका केंद्र O है। इसका केंद्र कितना है, तो इसका केंद्र O है। केंद्र O हो गया है तथा त्रिज्या, जो त्रिज्या है, एक इकाई है। इसकी त्रिज्या कितनी है? एक इकाई त्रिज्या हमेशा रहता है। और इसको हम चतुर्थांश में, यानी कि 4 चतुर्थांश एक्स वाई अक्ष लेकर के 4 भागों में बांट देते हैं। जैसे इसको हम, ये O है, इसको 4 भागों में बांट दिए ऐसे। फिर इसको ऐसे हम बांट दिए। तो इसको हम कितना बांट दिए? तो इधर x होता है, इधर x डैश होता है, इधर y डैश होता है, इधर y होता है, और ये O है। इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकेंड चतुर्थांश, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। हम एक चतुर्थांश में ही केवल अप्लाई करेंगे थ्योरी, चतुर्थांश 1 में। तो यहाँ पे हम चतुर्थांश, यहाँ हम प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में परिधि पर एक बिंदु O लिया। क्या लिया? एक चतुर्थांश है, जो फर्स्ट चतुर्थांश है, उसके परिधि पर एक बिंदु A लिया। उसका नाम क्या है? A लिया। तो एक बिंदु A लिया। A इसलिए लिया कि O तो इसका क्या है? केंद्र है। और यहाँ पे रचना करते हैं। रचना, बिंदु A को O से मिलाया। यहाँ A से मिलाया, तो इसको हम मिला देते हैं। मिला दिए, मिलाया, तथा अब देखिए, तथा बिंदु A से यहाँ A से OC पे लंब हम क्या खींच दिए? B खींच दिए। तथा यहाँ पे क्या किए हैं? OC पे लंब, OC लंब AB खींच, OC पे लंब AB खींच कर एक समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? OAB बनाया। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम थीटा मान लेते हैं। थीटा एंगल बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए,
सबसे पहले ओ को ए से मिलाया, ओ को ए से मिलाया, ए लिए कहाँ थे तो प्रथम चतुर्थांश के परिधि पर एक बिंदु 1 ले लिए, ठीक। और क्या किए, ओ को ए से मिला दिए और ओसी पे लंब ए बी खींचकर एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी बनाया जिसमें ये एंगल थीटा है, ये आप समझ चुके हैं। और हम जानते हैं कि इसकी त्रिज्या हमेशा एक इकाई होती है, तो यहाँ से यहाँ चलिएगा तो यहाँ से यहाँ हम चले तो इसकी त्रिज्या एक इकाई होती है, यहाँ से यहाँ चले तो इसकी त्रिज्या एक इकाई ही होती है। अब ध्यान से देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है तो एक इकाई है, कंप्लीट। इसकी भी त्रिज्या ओ से सी भी कितनी है, एक इकाई है, ये भी कंप्लीट हो गया। ओ से डी कितनी है, एक इकाई है, क्योंकि पहले ही मान चुके हैं कि त्रिज्या एक रहता है। और त्रिभुज ओ बी ए में चाहे थीटा का वैल्यू कुछ भी ले, त्रिज्या हमेशा एक रहेगा। क्लियर, क्योंकि त्रिज्या कभी बदलेगा नहीं। ये थीटा का वैल्यू कुछ भी रखें, ओ ए बी त्रिभुज में थीटा का वैल्यू हम कुछ भी कर दें, लेकिन ओ ए की लंबाई हमेशा एक रहेगी, क्योंकि ओ ए इसकी वृत्त की त्रिज्या है। अब आप देखिए खींचकर हम बना चुके हैं। अब हम इसी पे निकालेंगे 90 डिग्री और 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलता है। अब यहाँ पे देखिएगा 9। अब दो तरीका से हम निकालेंगे। जब थीटा बराबर कितना कर दिया जाए, जब थीटा का वैल्यू 0 कर दिया जाए, थीटा का वैल्यू 0 करेंगे, यानी आप इसी त्रिभुज को देखिएगा, यहाँ पे जो त्रिभुज ओबीए बना है, ऐसे ये ओबीए त्रिभुज बना, ये थीटा है, ये ए है, ये बी है और ये ओ है। जब थीटा का वैल्यू 0 करते हैं, यानी थीटा मान लीजिए कुछ थीटा है, फिर थीटा का वैल्यू कम करेंगे तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर थीटा का वैल्यू कम करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। थीटा का जैसे जैसे वैल्यू कम करेंगे, ये कर्ण जो हो, कर्ण की दूरी घटता जाएगा और कर्ण ओ ए ओ बी पे ही आके चिपक जाएगा, ओ बी पे, क्योंकि जब थीटा का वैल्यू कम करते जाएंगे और थीटा का वैल्यू कम करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। एक बार ऐसा कंडीशन आएगा कि थीटा एकदम 0 करेंगे, ओ ए ओ बी पे आके सिमट जाएगा, यानी ये यहाँ पे एकदम चिपक जाएगा, तो ओ बी कितना हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। इस प्रकार से ओ ए चिपकेगा इस पे, तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा कंप्लीट। और ए बी दूरी क्या हो जाएगी, ए बी इस पे आके चिपक जाएगी, तो ए बी कितनी हो जाएगी, ए बी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ए बी इसके निकट आ जाएगा। और ओ ए ओ बी हम कितना माने हैं, तो ओ ए ओ बी, ओ ए और ओ बी एक जगह आएंगे तो ये ओ ए ओ बी एक ही कहा एक हो जाएंगे। कैसे, अब देखिएगा, जब थीटा 0 होती है, जब थीटा का वैल्यू 0 करेंगे तो बिंदु थीटा का वैल्यू 0 करते ही बिंदु ए कामा बी कामा सी ये क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। तथा ये देखिएगा ए और बी थीटा का वैल्यू 0 करते हैं, ये ओ ये सी के, और ये भी यहाँ सटक के आ जाएगा, क्योंकि जब थीटा का वैल्यू चेंज होगा, कम होगा, तो इस कर्ण की भी दूरी कम हो जाएगी, तो ओ ए ओ बी सी भुजा संपाती हो जाएगा। तथा और ये जब पास आएगा तथा बी सी बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी बी सी नहीं, ये थीटा कम होगा तो ये एक जगह आ जाएंगे, एक के जगह पर इसी तीनों पॉइंट एक जगह पे आएंगे, तो ये दूरी का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 0, ए बी बराबर 0 और ओ ए कंप्लीट, ओ ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी कितना हो गया, 1 हो गया कंप्लीट। समझ चुके हैं। और जब क्या करते हैं, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जब थीटा का वैल्यू कितना कर दिया जाए, 90 डिग्री कर दिया जाए, तो अब देखिएगा इस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री किया जाए, तो इसको हम थोड़ा यहाँ समझते हैं। यही त्रिभुज है, ऐसा है,
यहाँ पे है थीटा, यहाँ पे है 90 डिग्री, और ये है ए, ये है बी, और ये है ओ। अब आप देखिएगा इस थीटा का वैल्यू 90 करना है, लेकिन एक त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज 90 डिग्री के, दो कोण तो 90 डिग्री के होंगे नहीं, तो हम करें तो करें क्या, यहाँ तो 90 डिग्री है ही, इसको भी 90 डिग्री बनाना है। तो इसको 90 डिग्री हम बनाएंगे तो दो त्रिभुज तो दो कोण तो 90 डिग्री होगा नहीं। तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बढ़ाते चलते हैं। जैसे इस थीटा को हम बढ़ाएंगे, इस थीटा को बढ़ाते चलेंगे, जैसे जैसे इस थीटा को हम बढ़ाएंगे तो ये थीटा ऊपर जाएगा और ये भुजा ओ बी के पास आता जाएगा। जैसे ये देखिए इस थीटा को बढ़ाएं, अब यहाँ पे है, इसको बढ़ा दिए, ऐसे थीटा बढ़ गया, ऐसे बढ़ाते चलेंगे, ऐसे बढ़ाते चलेंगे, ऐसे बढ़ाते चलेंगे, यानी ये थीटा मान लीजिए कि 30 था, 30 60 करते करते ये थीटा के पास ये भुजा चली जाएगी, यानी कि यही भुजा जो ओ ए है, ओ ए भुजा ऐसे होगी तो थीटा का वैल्यू तो बढ़ेगा ना। तो ये जाके एकदम ओ बिंदु बी के पास आएगा, ओ बिंदु बी के पास आएगा तो ये भुजा एकदम सीधी हो जाएगी। ये जब सटेगा चिपकेगा तो ओ बी कितना हो जाएगा, 0, ओ बी 0, यही रेखा यहाँ चिपकेगी तो सीधी लाइन बना लेगी। जब लाइन सीधी बनाएगी तो थीटा बढ़ेगा तो ये ओ बी ए बी पे जाके ही समझ जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से हमारा ए बी और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी भी तो धीरे धीरे जाके चिपकेगा, तो ए बी बराबर ओ बी, ये कितना माने हैं, 1 यूनिट आता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो चुका है कि जब ये 90 डिग्री होगा धीरे धीरे ये बढ़ेगा, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, ये थीटा है बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते ये एक में चिपक जाएगा ओ ए बी के पास, और ए बी के पास चिपकेगा तो ओ बी की दूरी 0 हो जाएगी। तो जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, तब जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तब क्या हो जाता है, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ओ बिंदु है, ओ से ए बी, ये थीटा 90 डिग्री होगा तो ये यहाँ पे खसक कर आ जाएगा, ये ओ बी यहाँ पे ही आ करके ओ ए हो जाएगा, यानी ये रेखा 90 डिग्री पे होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बिंदु डी कमा ए संपाती हो जाते हैं, संपाती हो जाते हैं, और ये ऐसे आएगा, ऐसे और ऐसे आएगा। तो अब आप देखिए ये ऐसे आता चले जाएगा तो ओ बी क्या हो जाएगी, तो ओ बी बराबर 0, ओ बी बराबर 0 हो जाएगा, तथा ये क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी, ओ ए बराबर ओ डी, और ये भी क्या हो जाएगा, ए बी भी यहीं पे आके चिपक जाएगी। तो इसको मिटाते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, ये बिंदु ए यहाँ पे चला आएगा, तो ये यहाँ पे धीरे धीरे चला आएगा, तो ये देखिए ये दोनों बराबर हो जाएगा, तथा ओ ए बराबर ये ए बी भी है यहाँ पे चली आएगी, तो ए बी और बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा, बराबर कितना, 1 हो जाएगा, क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी, और ये जो ए बी है ये भी ऐसे खसकते खसकते आएगा, क्योंकि 90 डिग्री बनना है, तो 90 डिग्री से जैसे ही ये ऐसे कन्वर्ट होगा ये आके चिपक जाएगा। अब हम निकालेंगे इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के वैल्यू। तो अब यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से अब आसानी से निकल जाएगा। किसके लिए निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, जब थीटा बराबर कितना डिग्री लिए हैं, जब थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो साइन थीटा का वैल्यू 1 नंबर, साइन थीटा बराबर होता है P बाई बी, तो साइन 0 निकाल रहे हैं तो साइन 0, P और बटा में H होता है, P बाई H होता है, तो साइन 0 का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई H। और इसमें देखिए साइन जब ये 0 हम किए थे, 0, तो साइन 0 किए थे तो थीटा के सामने की भुजा ए बी है, ये कहलाएगी P, ए बी बराबर P हो जाएगा। तो ए बी
ये P हो जाएगा। तो AB जो है AB ही P कहलाएगा जिसका वैल्यू 0 आ गया है। AB ये थीटा का वैल्यू P, और देखिए OC और AB ये दोनों सेम सेम है, ये कौन है और ये है, ये 1 आ चुका है, इतना 1 है, इतना 1 है। तो यहाँ से P कितना आ गया है 0। तो अब देखिए तो P/H, P कितना है तो P ये कहलाएगा, H ये कहलाएगा और B ये कहलाएगा। कंप्लीट। तो P का वैल्यू कितना है तो P हमारा कितना बन गया है, जब थीटा कितना हो, थीटा बराबर 0 डिग्री लिए तो P कितना बन गया है 0 बन गया, क्योंकि थीटा जब 0 लेंगे ये सट जाएगा तो ये P हमारा 0। तो ऊपर कितना आ गया 0। H हमारा कितना है, H हमारा 1 है, तो H हमारा 1, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो ये हमारा आ गया sin 0 का वैल्यू 0। कंप्लीट। दूसरा निकालेंगे उसी प्रकार cos 0 का वैल्यू, तो ये cos थीटा बराबर होता है B/H, B/H। B का वैल्यू कितना है तो ये हमारा B है, थीटा के सामने B का वैल्यू कितना है 1 माने हैं 1 ही रहेगा, क्योंकि यूनिट सर्कल है, संपाती बिंदु होगा तो ये भी थीटा कम होगा तो इसका भी वैल्यू कम हो जाएगा, इसका भी वैल्यू कम हो जाएगा, तो जो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए कितना हो गया B 1 है और H कितना है 1 है, तो cos 0 का वैल्यू हमारा कितना हुआ 1 आ चुका है। उसी प्रकार से हम तीसरा निकालते हैं, तीसरा निकालेंगे tan 0, तो tan थीटा बराबर होता है P और बटा में B। P का वैल्यू हमारा कितना हो चुका है 0 और B कितना है 1 है, तो इसका भी वैल्यू 0 में 1 से वैल्यू भाग देंगे 0। उसी प्रकार से हमारा निकलेगा cot 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा B और बटा में P। B का वैल्यू कितना है 1 है, P का वैल्यू कितना आ चुका है 0, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो ये आएगा इन्फिनाइट, यहाँ से ये निकला है। उसके बाद हम निकालेंगे sec 0 डिग्री, तो ये H और बटा में B होता है sec थीटा बराबर, H कितना है 1 है और B भी सेम उतना ही आएगा, तो H 1 और B कितना हो जाएगा सेम। B इसलिए सेम हो जाएगा कि जब थीटा का वैल्यू घटेगा तो इसकी भुजाएं भी तो भुजा भी तो नीचे आएगा तो घटेगा, यानी कि लंबा थीटा है, ऐसे थीटा कम कीजिएगा तो OA की दूरी भी OB के बराबर ही हो जाती है, इसलिए कर्ण और ये दोनों सेम हो जाएगा। क्योंकि ये थीटा कम होगा तो भुजाएं नज़दीक आएगी तो यानी सट जाएगी, तो थीटा कम तो कर्ण भी इसी B बेस के बराबर हो जाता है, तो इसलिए H 1 और ये 1 आ गया। और लास्ट हमारा क्या है cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर होता है H/P। H कितना है 1 है, P कितना है 0 है, तो 1 में 0 से ये हो गया इन्फिनाइट। तो इस प्रकार से हम किसका वैल्यू निकाल दिए, sin 0 का वैल्यू निकाल दिए। अब हम किसका निकालेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात निकलते हैं, ये रीजन वाइज है, थोड़ा सा दिमाग कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा लगा हुआ है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझ जाइएगा तो आपसे वैल्यू निकलने लगेगा। अब हम कितना लिखते हैं, जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो इसको अब मिटाते हैं और आगे बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या कर दें, जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो अब ध्यान से देखिए, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो ये जो OA है OD के बराबर आ जाएगी, 90 डिग्री होगा और ये OB भुजाएं इधर आने लगेगी, ये जो बेस है बेस ये बेस ये सटने लगेगा, इसके बाद में आ जाएगा तो OB 1 हो जाएगा और OA OB यहाँ सेम यहाँ आने लगेंगे, तो इसलिए ये जो हमारा थीटा 90 डिग्री है इसके सामने का भुजा जो 90 डिग्री होगा ये यहाँ पे आएगा, तो इधर ये आएगा तो ये बेस हमारा कितना हो जाएगा 0 होगा, बेस 0 होगा क्योंकि ये 90 डिग्री इसको बढ़ा रहे हैं, तो 90 डिग्री बढ़ाएंगे तो ये OA OD पे आएगा और ये इधर चिपकता जाएगा, तो चिपकेगा तो बेस हमारा हो जाएगा 0, ठीक, और OA और AB हमारा सेम हो जाएगा, यानी कि ये हमारा P यहाँ 1 होगा। समझिए कि P क्यों 1 होगा, जनरल बात है कि ये ऐसे थीटा था
और यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे P है, H है और यहाँ पे B है। और इस थीटा को हम बढ़ाएंगे, 90 डिग्री करेंगे, तो इस थीटा को हम ऐसे करेंगे, ये थीटा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, एक बार जाके इसी रेखा पर ये जाके चिपकेगा तो B बराबर हो जाएगा 0। H हमारा ये H इस पे आ जाएगा, P ही H बराबर P बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये H 1 है और ये P के बराबर हो गया तो 1 हो गया। तो यानी कि हमारा P और H कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। और ये हमारा B कितना बन जाएगा, B हमारा 0 बन गया, B 0 बन गया। P और H 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे अधिक बढ़ाएंगे तो ये रेखा जाकर वहीं पे मिल जाएगी। तो अब पहला निकालते हैं साइन 90। तो साइन 90 यानी कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, P और बटा में H। P का वैल्यू कितना आता है, तो P का वैल्यू 1 आता है। H हमारा कितना रहेगा, तो H हमारा 1 ही रहेगा। तो इसका वैल्यू साइन 90 का वैल्यू 1 यहाँ से आ गया। दूसरा देखते हैं कॉस 90। तो कॉस 90 का वैल्यू देखेंगे तो B/H। B हमारा क्या हो जाता है, B हमारा ये धीरे धीरे जा करके 0 होता है। तो B का वैल्यू 0, H का वैल्यू 1, यानी इसका 1 आया। तीसरा हमारा क्या है, tan 90 डिग्री। तो tan का P और बटा में B होता है। P कितना है, तो P हमारा 1 है और B कितना है, तो B ये इसके पास आएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात cot 90 डिग्री। तो cot 90 यानी कि B और बटा में P। B कितना है, तो B हमारा ये 0 है, पास आ रहा है, और P 1 है, तो ये हो गया 1 में 0 से भाग देंगे, cot 90 0। उसके बाद हमारा आएगा 5 नंबर सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है H और बटा में B। H कितना है, तो 1 है। B कितना हमारा कन्वर्ट में, B कन्वर्ट हो गया है 0, क्योंकि ये जो बिंदु था ओ बी के समीप चला जा चुका है। ओ बी के समीप जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो B 0, तो इसका इन्फिनाइट हो जाएगा। सेक कितना का, तो सेक 90 डिग्री का ना निकाले हैं, तो सेक 90 का हो जाएगा 0। उसी प्रकार अब हम देखते हैं कॉसेक कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो कॉसेक बराबर होता है H और बटा में P। H हमारा 1 है, P भी हमारा 1 है, इस प्रकार 1। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात प्रूफ करके दिखाएं कि 90 डिग्री और 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलते हैं। ऐसे ही रीजन वाले और पीछे के इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।